श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 11 में आपका स्वागत है। जीवन मुक्त तत्वज्ञ। प्रश्न 5, क्या जीवन मुक्त महापुरुष पर लोक संग्रह की जिम्मेदारी रहती है? उत्तर, जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष पर लोक संग्रह की अथवा प्राणी मात्र का हित करने की जिम्मेदारी नहीं रहती। उनका खुद का किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। उन पर किसी का भी ऋण नहीं रहता। उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। परंतु साधनावस्था में प्राणी मात्र के हित का स्वभाव होने से सिद्धावस्था में भी वह उनका स्वभाव बना रहता है। अतः वे लोक संग्रह करते नहीं, प्रत्युत उनके द्वारा स्वतः लोक संग्रह हो जाता है। प्रश्न 6, जीवन मुक्त महापुरुष को शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है या नहीं? उत्तर, उनको पीड़ा का ज्ञान तो होता है पर दुख नहीं होता। प्रश्न 7, जब उसका शरीर से संबंध रहा ही नहीं तो फिर उनको शरीर की पीड़ा का ज्ञान क्यों होता है? उत्तर, जीवन मुक्त होने पर चेतन सर्वव्यापी होता है, प्राण सर्वव्यापी नहीं होते। वह शरीर से निरपेक्ष होता है, शरीर से रहित नहीं होता। उनका शरीर से ज्ञानपूर्वक संबंध होता है, अज्ञानपूर्वक नहीं। साधनावस्था में ही उनका शरीर के साथ संबंध रहा है, इस कारण उनको शरीर की पीड़ा का ज्ञान तो होता है पर उसका असर नहीं पड़ता, अर्थात दुख रूप विकार नहीं होता। जैसे बचपन में कांच के टुकड़ों का भी असर पड़ता था, वे बड़े अच्छे दिखते थे, परंतु अब हमें कांच के टुकड़ों का ज्ञान तो है पर उनका असर नहीं पड़ता। यदि पीड़ा का ज्ञान न हो तो जीवन मुक्ति सिद्ध हो ही नहीं सकती। जीवन मुक्त अर्थात जीवन यानी शरीर के रहते हुए मुक्त हो गया। ऐसा कहने का यही अर्थ है कि शरीर की पीड़ा आदि का असर यानी सुख दुख नहीं होता। मुक्ति सुख दुख से होती है। सुख दुख विकार है, ज्ञान विकार नहीं है। ज्ञान तो हो पर विकार न हो, यह महत्व की बात है। ज्ञान न होना महत्व की बात नहीं है। ज्ञान तो मूर्छित व्यक्ति को भी होता है, जो साधारण यानी बद्ध मनुष्य है। उसकी वृत्ति अगर दूसरी जगह लगी हो तो उसको भी पीड़ा का ज्ञान नहीं होता। सती होने वाली स्त्री को भी पीड़ा का ज्ञान नहीं होता। अत्यंत वीर पुरुष को भी युद्ध में पीड़ा का ज्ञान नहीं होता। अतः पीड़ा का ज्ञान न होना तत्वज्ञान का अथवा प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रश्न 8, जीवन मुक्त महापुरुष यदि व्यवहार में उतरे तो क्या अहंकार अनिवार्य है? उत्तर, नहीं। उनके द्वारा अहंकार रहित क्रिया होती है, अहंकार युक्त कर्म नहीं होता।